हेलो बच्चों, आज का क्लास है ज्योमेट्री का और इसमें भी आकृति दिया रहेगा और हमको किसी भी कोण का माप फाइंड करना है, किसी भुजा का माप निकालना है। इसके लिए या तो आपको आकृति को ड्रॉ करना पड़ेगा और या कभी कभी आकृति दे देता है। तो आपके पास आकृति दिया हुआ है, यह आकृति में हमको क्या करना है, तो कोण ए पी सी देखना है कि आकृति में ए पी सी का मान कहाँ है। तो ए पी सी इस कोण को कहता है, इस कोण का मान को निकालना है। अब इस कोण का मान निकालना है और दिया हुआ है क्या, कोण ए बी सी इसका वैल्यू दिया हुआ है 95 डिग्री। और दूसरा कोण क्या है, एफ ई डी इसका वैल्यू है 115 डिग्री। तो कोण क्या निकालना है, पी का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो इस आकृति को देखने के बाद कहीं कहीं आकृति में कुछ एक्स्ट्रा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमको रचना करना पड़ता है, तभी इसके माप तक हम पहुंच सकते हैं। इसको दिमाग में थोड़ा सा रीजन करना है कि किस बिंदु को मिला दें, किस दो बिंदुओं को मिला दें या किस भुजा को किसके साथ करना है। इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसी से इस कोण पर हम पहुँच सकेंगे। तो इसमें देखने के बाद साफ लग रहा है कि यदि हम एफ और ए को मिला देते हैं, एफ और ए इस दोनों बिंदु को क्या करते हैं कि मिला देते हैं। यह मिलाए बिना इसका मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसमें कुछ रीजन करना है कि इसको मिलाना है। जब इसको मिला देते हैं तो स्पष्ट है कि एफ सी बी ए एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज का यह रूल है कि इसके सामने का भुजा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। यह कोण जब 95 डिग्री का है, ये कोण 95 डिग्री का है, तो हमको इस कोण को निकालना है। इस कोण क्या है और दोनों मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। स्पष्ट है कि एफ कोण निकालने के लिए कोण एफ का मान जब निकालेंगे क्या करना है, तो 180 माइनस 95 करना होगा। 180 में जब माइनस 95 करते हैं क्या होगा, 0 में 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ 7 में गया तो 17 में गया 8, यानी 85 डिग्री। कितना आता है, 85 डिग्री हमको कौन निकलेगा, इस कोण का मान निकलेगा। इस कोण का मान क्या आया, तो 85 डिग्री आता है। अब 85 डिग्री इस कोण का वैल्यू आया। अब फिर देखना है कि क्या, तो ए डी ई एफ यह भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज साफ है जिसके चारों बिंदु किसी वृत्त के परिधि पर हों। चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट होता है कि किसी भी चतुर्भुज के जो चारों बिंदु है यदि वह किसी भी वृत्त के परिधि पर हों तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का यह कंसेप्ट होता है कि यह सम्मुख कोण, इसके जो सामने का कोण है, इसके जो फ्रंट का कोण है, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। यह 115 है और यह क्या है, एक कोण निकालना है। तो कोण ए करेंगे 180, अब माइनस 115, 180 में 15 को माइनस करते हैं क्या आएगा, तो 5 आएगा, 7 में गया 1 तो 6 आएगा, यानी 65 डिग्री आता है। कितना आता है, 65। अब इस कोण का वैल्यू कितना आया, 65। इस कोण का वैल्यू 65 और इस कोण का वैल्यू 85। यह जब आ जाता है तो स्पष्ट है कि बहिष्ठ कोण है। त्रिभुज का ए एफ पी का यह बहिष्ठ कोण है, इस दोनों के योग के बराबर इस कोण का मान होगा। इसलिए क्या आता है, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 0 8 14 1 15, यानी इस कोण का वैल्यू क्या आएगा, 150 आएगा। यानी 150 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 150 आता है। इस प्रकार दूसरी आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति में दिया हुआ है पी क्यू समांतर है आर एस। पी क्यू जो है आर एस के समांतर है और कोण क्यू पी टी बराबर 115 डिग्री है और पी टी आर बराबर 20 डिग्री है। तो एस आर टी यानी एस आर टी इस कोण को हमको फाइंड करना है, इस कोण को निकालना है। जबकि दिया हुआ है कितना, 115 और ये दिया हुआ है कितना, तो 20 डिग्री। अब इस कोण को निकालना है, इस कोण का वैल्यू और इस कोण का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इसमें भी देखना है कि किस भुजा को किस बिंदु से मिला देना है, किस भुजा को आगे बढ़ाना है, क्या करना है। इसको जब तक हम उसके कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं करते हैं, इतना पर इसका वैल्यू को निकालना चाहेंगे, यह वैल्यू नहीं निकल सकता है।
इसके लिए इसको हमको कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा देखना है कि किसको किससे मिलाना है, यह रीजन करना है। तो आर और एस यह दोनों जो रेखा है, इस बिंदु को, इस रेखा को अपनी सीध में बढ़ा देते हैं। अपने सीध में जब बढ़ा देते हैं, यह रेखा मान लीजिए यहाँ पर काटता है, यहाँ पर कोई भी बिंदु को रख सकते हैं। यह एस और ओ इसके समांतर होगा, और समांतर का जो कंसेप्ट होता है, इस कोण का वैल्यू और इस कोण का वैल्यू बराबर होगा। यह वैल्यू कितना होगा? 115। अब यह त्रिभुज हो गया ओ टी आर का भविष्य कोण है। इस दोनों को जोड़ देने के बाद जो होगा यही इसका मान होगा। 115 को 20 में जोड़ते हैं, कितना होगा? 135 होगा। इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा? 135 डिग्री। इस प्रकार से किसी को हम आगे को बढ़ा सकते हैं और इसके वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। बिना इसको बढ़ाए, बिना इसकी रचना किए इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो देखना है कि किस रेखा को हमको मिलाना है, किस रेखा को हमको बढ़ाना है, किस रेखा को हमको कहाँ तक ले जाना है। इस प्रकार से आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आकृति दिया हुआ है। इस आकृति को कहता है इसमें ए बी पी यानी यह कोण कितना है? 105 डिग्री का है। दूसरा क्या है? DCP, यह कोण कितना है? 135 डिग्री का है। अब यह 105 है, यह 135 है। कहता है BPC, यहाँ के कोण निकालना है। अब यहाँ का कोण निकालना है। यहाँ का कोण तो दिया हुआ है, यहाँ का कोण दिया हुआ है, और क्या है कि AB समांतर है CD का। AB समांतर किसका है? CD का। AB यह जो रेखा है, इस रेखा के समांतर है। यह दोनों जब रेखा है, अब साफ है कि CD रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। CD रेखा को जब इसके अपने सीध में कैसे बढ़ाना है? अपने सीध में बढ़ाना है। यह रेखा भी क्या हो जाएगा? इस रेखा के समांतर होगा। अब यह कोण बराबर यह कोण होगा, यह भी 105। अब यह कोण दोनों क्या है? त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। इसके जो है सम्मुख, यानी इसके जो सम्मुख कोण है, इसको निकालना है। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो दोनों कोण को ऐड करके 180 में माइनस कर दीजिए, या फिर यहाँ के कोण को और यहाँ के कोण को निकाल करके यहाँ के कोण तक पहुँच सकते हैं। क्या करना है? तो इस दोनों कोण को जोड़ देते हैं। क्या आएगा? बहिष्ठ कोण का जो कंसेप्ट है, इस दोनों कोण को जोड़ दीजिए। 240। अब इसमें 180 डिग्री को माइनस कर देना है। जीरो यानी 60 डिग्री आएगा। कितना वैल्यू आएगा इसका? 60 डिग्री। इस प्रकार से देखते हैं तीनों आकृति में हमको क्यों नहीं कोई रेखा का रचना करना पड़ता है, आगे बढ़ाने के बाद ही इसका मान निकालना संभव है। अब आगे के प्रश्न इसी प्रकार से देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आकृति में ACB यहाँ के कोण कितना है? 135। इसका वैल्यू है 135 डिग्री। त्रिज्या कितना है? 2√2। त्रिज्या जो ये वृत्त का त्रिज्या है, इस त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 2√2 cm। तो कहता है जीवा, यह जो जीवा है AB, इसको जीवा कहते हैं। AB जीवा की लंबाई निकालना है। अब AB जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। अब इसमें देखना है कि हमको क्या ड्रॉ करना है। इस चित्र के अलावा हमको किस रेखा को और आगे बढ़ाना है, चित्र को क्या आगे तक ले जाना है। तो साफ है कि सबसे पहले हमको इस जीवा को निकालना है। इस जीवा को निकालने के लिए इसको, यह त्रिज्या है और इस त्रिज्या को भी मान लेते हैं। इस बिंदु को O, वृत्त का केंद्र को O मानते हैं। तो O को B से मिलाया, O को B से मिला देते हैं। अब O और B जब मिल गया, और यहाँ का कोण और वृत्त के जीवा के द्वारा, यह कंसेप्ट है कि वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण, जो परिधि पर बना हुआ कोण है, और केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण इधर का कोण, केंद्र आगे की ओर बनता है और इधर की बनता है। इधर के कोण का जो माप होगा, इस कोण का जो माप होगा, और यह केंद्र पर का कोण है और यह परिधि पर का कोण है, इस कोण का यह दुगना होगा, इस कोण का दुगना होगा। तो अंदर के कोण, ये अंदर के कोण को मान लेते हैं x। तो x जो होगा ये क्या होगा? ये बिंदु का कोण है। इस बिंदु का पहले इस कोण को निकालते हैं, वो केंद्र का। 135 का दूना कितना हो जाता है? तो 270। इधर के कोण 270 होता है। अब इधर का कोण जब 270 होता है और इधर का कोण, तो किसी बिंदु पर 360 का कोण होता है। इधर 270 होता है
अर्थात यहाँ एक्स का कोण कितना होगा, 90 होगा। साफ है कि ओ ए बी का एक कोण 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। और त्रिज्या इधर का भी कितना है, 2√2, इधर भी क्या होगा, त्रिज्या ही है 2√2। अब 90 डिग्री के सामने क्या कोण को कर्ण कहते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय अब लागू हो जाएगा और ए बी का मान इसका स्पष्ट से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 का करते हैं स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, इससे भी आता है 8 और इससे भी आएगा 8, 16 का वर्गमूल 4। ए बी की लंबाई क्या निकलता है, 4 निकलता है। इसके लिए हमको इस बिंदु को त्रिज्या को मिलाना पड़ा। त्रिज्या को मिलाने से यह स्पष्ट हम 4 cm इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसमें यह ड्रॉ करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आकृति में वृत्त का व्यास AC जो है यह वृत्त का व्यास है, अर्थात यह रेखा केंद्र से होकर के गया है। केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, यह व्यास है। एवं कोण BDC यानी यहाँ का वैल्यू 115 डिग्री है। तो कहता है कोण ACB यानी यहाँ के कोण को हमको ज्ञात करना है, इस कोण का मान निकालना है। अब इस कोण के मान निकालना है, यहाँ का कोण दिया हुआ है। करना क्या होगा, इसमें 2 कंसेप्ट लगेगा। पहला कंसेप्ट क्या लगेगा कि देखते हैं ABCD यानी कि यह जो है ABDC वृत्त के परिधि पर है और 4 भुजा है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। या ABDC कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ का कोण और यहाँ के कोण दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब एक कोण का वैल्यू कितना है, तो 115। पहला कोण का वैल्यू 115 है, तो यहाँ के कोण का वैल्यू कितना होगा, यहाँ के कोण का वैल्यू होगा 65 डिग्री। इस दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट कहता है। अब यहाँ का वैल्यू तो 65 आ गया। अब इस कोण का वैल्यू निकालना है। AC क्या है, व्यास है, और व्यास जानते हैं कि अर्धवृत्त व्यास जो है वृत्त को आधा बांट देते हैं, और अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, और अर्धवृत्त का कोण यह है। एक कोण 65, एक कोण 90, स्पष्ट है। अब इस कोण को स्पष्ट निकाल देते हैं। क्या होगा, कोण C बराबर 180 माइनस कोण माइनस होगा माइनस कोण 65 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। 180 माइनस 65 और 90 को जोड़ दे पर 155। 180 में 55 को माइनस करने पर 25 डिग्री। सी कोण का वैल्यू 25 डिग्री। आंसर है किसका वैल्यू 25 डिग्री होगा। इस प्रकार से इसमें 2 कंसेप्ट का यूज करना पड़ा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृति में ABC ACB यानी इस कोण का वैल्यू और BAC इस कोण का वैल्यू, यह कोण और यह कोण का वैल्यू कितना है 80 डिग्री। और BCE यहाँ इसका वैल्यू कितना है तो 45, इसका वैल्यू 45 है। अब इसका वैल्यू 45 है, इस दोनों का वैल्यू कितना है 80, और BDE इसका वैल्यू कितना है तो 35, इसका वैल्यू 35 डिग्री है। तो कहता है कौन CED इस कोण का वैल्यू निकालना है, इस कोण का वैल्यू ज्ञात करना है। इस कोण के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमको कोई चीज़ का ड्रॉ नहीं करना है। इसी में देखना है कि जो कंसेप्ट लगता है 2 कंसेप्ट इसमें लागू होगा। एक तो इसमें बहिष्ठ कोण का, इस दोनों कोण का योगफल कितना है, इस दोनों कोण का योगफल जब 180 डिग्री है तो साफ है इसका कोण का भी वैल्यू कितना होगा 80 डिग्री होगा। और यह 80 डिग्री हो गया, यह कोण पता है, यह कोण पता है, और यह है तो चक्रीय चतुर्भुज का यह कोण भी, चक्रीय चतुर्भुज नहीं सॉरी यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज का वैल्यू 360 डिग्री का होता है। और 360 का क्या करना है, इस कोण का वैल्यू, यह बहिष्ठ कोण है, यह चतुर्भुज का कौन है, बाहर का कोण है, और बाहर के कोण का क्या होता है, मान लीजिए कि कोण ई का
मान निकालने के लिए क्या है, सभी कोण को जोड़ देना है, ये तीनों कोण को जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, 45 डिग्री और 35 डिग्री। तीनों कोण को जोड़ने के बाद जो होगा ये इसका वैल्यू होगा, तीनों को जोड़ने के बाद 160, 5 5 0 4 3 7 1 8 2 16 160 डिग्री इधर का वैल्यू होता है। या फिर इधर का वैल्यू को निकाल सकते हैं और इसको 360 में माइनस कर देंगे तो इधर का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसका बहिष्ठ कोण का होता है, तीनों कोण के अंत के तीनों कोण का योगफल के बराबर बहिष्ठ कोण का वैल्यू होता है।